नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि मंगल बृहस्पति जो वक्री मोड में थे मार्गी हो जाएंगे आने वाले मंथ फेब में। 2025 की बात कर रहा हूँ भाइयों, इस साल की। तो विष लग्न, यहाँ पे देखिए विष लग्न टॉरस एसेंडेंट लिखा है, लग्न में 2 है तो आपका विष लग्न है। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला मंथ फेब, इस पे बात करेंगे। यहाँ मंगल बृहस्पति वक्री से मार्गी लिख दिया है मैंने। देखिए, मंगल मार्गी होंगे 25/2 को, बृहस्पति मार्गी होंगे 5/2 को। अब बृहस्पति मार्गी होंगे तो लग्न का लॉर्ड शुक्र है। देखिए, लग्न में 2 लिखा है आपके, 2 यानी विष और तुला, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है जो आपके लग्न का लॉर्ड है। शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं। जातक को जीवन में इंजॉयमेंट के क्षण अवश्य निकालने चाहिए, अदरवाइज शुक्र नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। यानी आपको बहुत ज्यादा सात्विकता से परहेज रखना पड़ता है, अदरवाइज लग्न का लॉर्ड ही अगर खफा हो गया तो फिर दिक्कतें हैं। तो ये क्या रहेगा फल, हम इस पे बात करते हैं आपके। अब यहाँ जैसे ही बृहस्पति महाराज आपके मार्गी होंगे 5/2/25 को, शुक्र जो है सुकून की सांस लेगा, दे जाएगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं आपके लग्न से। लग्न में 2 लिखा है, आपने कहा साहब 2 और 7, विष और तुला का मालिक पंसाप शुक्र होता है। ठीक बात है। शुक्राचार्य महाराज बैठे कहाँ हैं? शुक्र बैठे हैं आपके उच्च के होके। अब मैंने बताया था इससे पहले एनुअल वीडियोस में आपको कि शुक्र जब उच्च का होके बैठ गया तो शुक्राचार्य को हिलाने वाला कोई है नहीं, देखिए, सिवाय विष्णु हरि के। अब विष्णु हरि क्यों आएंगे इन मामलों में? छोटे मोटे मामलों में शुक्राचार्य लंबे समय टिकते हैं। आपके लग्न का लॉर्ड उच्च का होके बैठा है, इसको कैश कीजिएगा। क्यों बोला? कहां बैठा है? भले ही बृहस्पति की राशि में बैठा है, लेकिन बृहस्पति उसकी राशि में बैठा है, तो दोनों एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं, सहलाते हैं। ठीक। उसके बाद बृहस्पति महाराज आपके हो जाएंगे 5 तारीख को, 5 फेब को मार्गी। तो शुक्र बहुत सुकून की सांस लेगा, आपको लाभ दे जाएगा। साथ में बैठे किसका है? राहु के साथ बैठा है, निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाएगा। यानी शुक्र की महादशा है तो आपको आने वाले मंथ फेब में धन संपत्ति का योग इसने देना है। एटलीस्ट 5 कम से कम 5 फरवरी के बाद तो ये एक्टिव हो ही जाएगा, इसने देना है आपको, पहली चीज। दूसरी बात, शुक्र देख रहा है, मालिक है 2 और 7 का। देखिए, आपके लग्न का लॉर्ड है और हेल्थ इश्यूज वाले खाने का मालिक है। ठीक है। अब शुक्र बैठा है, देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, यहाँ केतु भी है। तो यदि केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा जो बहनें कंसीव जिन्होंने किया हुआ है उनको शुक्र यानी रिलेशंस बनाने में, कंसीव होने के बाद, यानी आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके बाद अगर रिलेशंस रखती हैं तो थोड़ा सावधानी से रखिएगा, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। दूसरी बात, यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में शुक्र जो है उच्च का होकर देख रहा है नीच की राशि को, तो एजुकेशन के दौरान आपके इश्क मोहब्बत होने का योग बनता है। और चूंकि नीच की राशि को देख रहा है तो वो इश्क मोहब्बत आपके एजुकेशन में बाधा ला सकती है, ऐसा योग बनता है। दूसरी बात, आप यदि आपकी स्वयं की कुंडली है, आपकी संतानें हैं तो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही, खासकर बृहस्पति के साथ या केतु के साथ, तो संतानों पे ध्यान रखना है। आपके संतानें इश्क मोहब्बत में एजुकेशन के टाइम पे इन्वॉल्व हो तो बहुत बेहतर नहीं होता है। शिक्षा कर ले, मैं हमेशा कहता हूं आपसे विष लग्न वालों कि शिक्षा ले लें, एजुकेशन हासिल कर लें, उसके बाद इश्क मोहब्बत करते रहें, पूरा जीवन पड़ा है उसके लिए। जो इसको समझ जाता है वो जीवन में राइज कर जाता है, क्योंकि बहुत कम जातक ऐसे होते हैं जो आपके एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत से उसको एक सीख बना के, एक माइलस्टोन बना के आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विष लग्न वाले। तो शुक्र महाराज यहाँ पे बैठ के अपने देख रहे हैं नीच की राशि को। फिर से बता दूं, निश्चित रूप से यदि शुक्र में बुध चल रहा है तो जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आने वाले मंथ फेब में उनके कंसीव करने का भी अच्छा मजबूत योग बनता है। बस शुक्र में केतु का फ्लक्चुएशन हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, या शुक्र में बृहस्पति हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शुक्र ने धन का योग बनाना है, संतान का लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। संतान को लाभ दे जाएगा, आपको स्वयं को लाभ दे जाएगा। आपके लाभ से जलने वाले आपके संतान पक्ष की ओर से एनिमीज पैदा करेगा। यानी अब यहां क्या लिखा है आपके 6th हाउस में 7 मतलब शुक्र मतलब अपोजिट सेक्स, तो आपके संतान के स्पाउस के चलते आर्गुमेंट के योग भी होंगे, उससे आपको बच के चलना है। लिटिगेशन से, लिटिगेशन आपके थ्रू नहीं होंगे, आपके संतान के जो स्पाउस हैं वो इस तरह से ऐसा हो सकता है कि दिक्कतें लाएं, यदि उनका कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र जो है गलत पोजीशन में है, कि आप पे आक्षेप का योग बने। कोई दिक्कत नहीं, शुक्र ने धन का योग बनाना है। आपने कहा साहब हम आते हैं आपके 2nd हाउस पे, यहां लिखा है 3। हम जानते हैं 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। बुध महाराज बैठे हैं 12 फेब तक आपके
भाग्य वाले खाने में, और मालिक किसका है? धन वाले खाने का। तो बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। तो पहली बात तो समझ लें, भाग्य से संतान का योग बनेगा। बहनों से कह रहा हूं, जेंट्स से भी कह रहा हूं, बहनों के कंसीव करने का मजबूत योग बनेगा। बस केतु नहीं होना चाहिए, ये केतु यहां फ्लक्चुएटिंग है। दूसरी बात, आपने कहा साहब बुध की आपकी अगर अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनेगा, लैंड इत्यादि, जमीन इत्यादि मिलने का, वाहन मिलने का योग बनेगा यदि बुध में सूर्य आ जाता है, क्योंकि सूर्य कहां का मालिक है? 4th हाउस का लॉर्ड है। वैसे भी बुधादित्य योग यहां कब तक है? 12 फेब तक आपके भाग्य वाले खाने में बुधादित्य है। अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो धन मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी संतानों का भी भाग्य चमकेगा, ऐसा योग बनाता है। तो बुध ने धन देना है। बुध की दृष्टि है सीधे 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि पे। अब चंद्रमा और बुध की पड़ती नहीं है, तो फ्लक्चुएशन से बचना है आपने, यानी आप पैसा कमाएंगे, पैसा आता है, बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, साथ में सूर्य का तड़का लग गया है, तो धन देना ही देना है इसने। उसको मिलने के बाद आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं लाना है, यानी कितना भी आप कमा लें, आपको ठंडे दिमाग से रहना है, शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा, तो आपको सुकून रहेगा। अदरवाइज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा, पहली चीज। दूसरी बात, ये आपके जो है भाई बहनों वाले खाने को भी असंयमित कर देगा, थोड़ा उनको जो है वो कॉन्शियस कर देगा, सजग कर देगा, थोड़ा चिंता में डाल देगा, उससे बचना है। देखिए आपके किसी कर्म से आपके सहोदरों को चिंता हो तो ये कोई बहुत बेहतर चीज नहीं है। इसलिए आजकल समाज ऐसा है कि अपनी दिक्कत, न तो अपनी दिक्कत किसी से कहनी है और न ही बहुत लाभ है तो भी आपको कहना है किसी से, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कहना है। मतलब कौन? विष लग्न वाले जातकों की बात कर रहा हूं। तो बुध ने आपको धन देना है। 3rd हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, मैं लाल से लिखता हूं, बाद में बताऊंगा। आपके 4th हाउस में 5 लिखा है, ठीक है। 5 का मालिक कौन हुए? भगवान भास्कर हुए। इससे पहले एक चीज समझ लें कि जो मैं बुध की बात कर रहा हूं, आपके 2nd और आपके 5th हाउस का, बुध 12th को शिफ्ट हो जाएगा आपके कर्म क्षेत्र में। तो बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनेगा। जब आप बुध यहां है और यहां है, दोनों केस में यहां भाग्य से भेजेगा, यहां आपको नौकरी के चलते काम धंधे में विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा, आपको भी, आपकी संतानों की भी, और आपके एजुकेशन के लिए भी विदेश जाने का योग बनाएगा। तो बुध ने कैश करना है आपको 12 फेब के बाद, तो बहुत मजबूत, बहुत बेहतरीन चेंज का, शनि के साथ बैठेगा, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का ऐसा योग बनाएगा, उसको कैश कीजिएगा। बुध का योग कैश करना पड़ता है, बुध की पूंछ नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूं, उसको आगे से पकड़ना पड़ता है। कैसे साधा जाता है बुध को, मैंने बताया है। और बुध का इतना जाप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जातकों, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है बुध। शुक्र की सभी खामियों को ये बुध बहुत नफासत से, बहुत तरीके से छुपा जाता है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। आप लोगों को कभी समझाऊंगा मैं, देखिए इस पे। तो मैं बात कर रहा था यहां पे आपके, आपने कहा साहब 4th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर बैठे हैं अपने पुत्र शनि की राशि पे। अब पुत्र ऐसा है कि अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन अब शनि यहां बैठे हैं, सूर्य यहां बैठे हैं, पुत्र की इतनी भी हैसियत नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है कि अपने बाप को लात मार के निकाल दे। अब यहां पुत्र कॉन्शियस, क्यों? पुत्र बैठा है कर्म क्षेत्र में, वहां का मालिक होके, और भाग्य वाले खाने में पुत्र की राशि पे पिता बैठा है, तो पिता चाहता है पुत्र का भला कर दे, यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। देखिए, तो माता की साइड से आपको लाभ मिलेगा, मन का सुकून दे जाएगा, भाग्य साथ देगा आपके। सूर्य देख रहा है चंद्रमा की राशि को, डिप्रेशन में मत आइएगा। कोई काम रुकता है तो उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है आपने। और सूर्यदेव यहां बैठ के धन देंगे, और शनि भी सपोर्ट करेगा। क्यों? शनि चाहेगा क्रेडिट मैं लूं, तो शनि आपके काम धंधे में मजबूती देगा आपको। सूर्यदेव ने आपको धन का मजबूत योग बनाना है, मन का सुकून दे जाएगा, लेकिन फ्लक्चुएशन लाएगा। चंद्रमा पे देखिए, सूर्य आ गया तो चंद्रमा गायब हो गया, यानी थोड़ा डिप्रेशन आएगा आसपास की घटनाओं से, उससे टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 13th ऑफ आपके फेब को, कहां? आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने में। अब शनि के साथ हैं, बाप बेटे साथ बैठे हैं, शनि कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में शनि अपने पिता के सामने शर्मिंदगी जाहिर करते हैं, क्योंकि वो पीठ पीछे एब्यूज करते हैं सूर्यदेव को। तो यहां पे सूर्य बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता तो पिता हुआ, वो अपने पुत्र का ध्यान रखता है। सूर्य शनि की युति यहां पे होगी, आपको कोशिश करना है। देखिए, सूर्य शनि की युति का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको जो है ये परेशान करता है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दिक्कतें लाता है, काम धंधे में अड़चने लाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है भाइयों और बहनों? सूर्य के यहां आगमन से पहले ही सबसे बड़ा लाइजनर, द बिगेस्ट लाइजनर बुध यहां पहुंच चुका है 12th ऑफ फेब को। तो बुध, शनि और सूर्य में एक तारतम्यता
बनाए रखेगा, एक उनमें अच्छा संबंध बनाए रखेगा। ये शनि बुध सूर्य की युति आपके पॉलिटिकल लाइन से, आपके प्रमोशन इत्यादि, यानी कि हर तरह से ये कार्य क्षेत्र में आपको लाभ का बहुत बहुत मजबूत योग दे जाएगी। तो यानी सूर्यदेव ने भी आपको लाभ देना है, मन का सुकून देना है। हाँ, इतना बता दूं कि कुछ कुछ बातों से आपको डिप्रेशन लाएगा। डिप्रेशन क्या लाएगा? चंद्रमा छुप जाएगा, सूर्य की रोशनी में चंद्रमा की राशि कर्क जो है वो धूमिल हो जाएगी, तो मन थोड़ा डिप्रेस रहेगा, लगेगा ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चिंता न कीजिएगा, यदि ये कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध शनि का तो आपके काम हो जाएंगे। उसके बाद 7th हाउस, यहां तो 8 लिखा है। हमने कहा साहब 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, मेष यहां लिखा है, 8 यहां लिखा है। अब देखिए आपका मंगल 7th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। ठीक बात है, आपने कहा साहब डबल मार्केश है ये। अब मंगल डबल मार्केश है आपका, स्वयं कहां बैठा है मंगल महाराज? बैठे हैं 2nd हाउस में, बुध की राशि में। मंगल महाराज आपके डबल मार्केश हैं। साथ ही साथ समझ लें शुक्र आपके, मैंने बताया हुआ है, लग्न का लॉर्ड है, तो शुक्र का एनिमी कौन हुए? बृहस्पति जो बैठे हैं लग्न में, तो बृहस्पति भी आपका डबल मार्केश होता है। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक, अष्टम का मालिक, 11th का लॉर्ड बृहस्पति आपका डबल मार्केश है। यदि शुक्र में मंगल आता है, यदि शुक्र में मंगल आता है, उसमें आपका बुध आ जाता है जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, उसमें चंद्रमा की शेड पड़ जाती है 9-10 को, 23-24 को, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं न जाएं वो अलग बात है, देखिए आपके संज्ञान में आए ना आए वो अलग बात है। तो मंगल यहां डबल मार्केश की शेड में है, बैठा 2nd हाउस में है, यानी आपको धन का योग दे जाएगा, आपके स्पाउस को धन का लाभ दे जाएगा। पॉजिटिव चीजें बोलते हैं आप। मंगल के चलते आप स्पाउस के साथ किसी यात्रा पे निकलो, ऐसा भी योग बनेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा? बुध की राशि को। बुध मंगल की पड़ती है? नहीं पड़ती। मंगल की बुध की एक राशि में बैठा है मिथुन में, कन्या को देख रहा है। यहां आपके केतु महाराज हैं, संतानें थोड़ी एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी, अनप्रिडिक्टिव नेचर की हो जाएंगी, लेकिन आप समझदारी कीजिएगा क्योंकि ये ग्रहों का खेल होता है, तो आपको चिंता नहीं करना। मंगल के चलते और केतु यहां बैठा है तो एजुकेशन में हलचल आएगी, एजुकेशन में हर्डल्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, उसके लिए परेशान न होइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कहां देखा है इसने? आपके जो है अष्टम में मंगल देख रहा है। अष्टम में, अष्टम का तो लॉर्ड ही नियमतः मंगल को होना चाहिए, जो यहां डबल मार्केश होकर बैठा है। तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको ध्यान रखना है। मार्केश क्या है बताया मैंने आपको। यदि आपका मंगल में बृहस्पति आता है तो जो है यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें शुक्र आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, लेकिन तब जब 60 प्लस की आपकी एज हो। तो मंगल यहां पे पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाएगा, जमीन के काम से, नीच काम से लाभ दे जाएगा। क्यों? 7 8 कहां देख रहा है? शनि की राशि को। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मंगल और शनि द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा डिस्क्राइब्ड या सुनिश्चित किए हुए नीच काम आपको धन का योग दे जाएंगे। मंगल की शेड आती है तो मंगल ने ये करना है आपके। और ध्यान रखिएगा स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, लेकिन उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। संतानों के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, उसमें भी आपको लोड नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से रहना है, तो मंगल धन दे जाएगा। आपने कहा पंसाब, हम आते हैं अगले 9th, 9 लिखा है, 9th और 12th। अब धनु और मीन का मालिक तो स्वयं बृहस्पति हो गया, कहां बैठा है? लग्न में। ठीक है, बृहस्पति महाराज लग्न में है। लग्नस्थ बृहस्पति जातक दौड़ाता है। जो भी विष लग्न का जातक पैदा हुआ इस ड्यूरेशन में, अब उसके लग्न में बृहस्पति है, बैठा है देखिए, तो उसके पैदा होते ही उसके एंसेस्टर्स नेगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। हालांकि लग्नस्थ बृहस्पति दौड़ाता है, इसीलिए दौड़ाता है। क्यों? बृहस्पति की लग्न बृहस्पति ने देना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन लग्नस्थ बृहस्पति का जातक जब पैदा होता है, फिर से बोलता हूं, तो उसके एंसेस्टर 2nd हाउस जो है उसका लाइनेज में जो लोग नेगेटिविटी में फंसे होते हैं, जो खत्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं पहले पूर्वज, वो उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। किसके बिहाफ पे? इस बृहस्पति की पॉजिटिविटी के बिहाफ पे। तो ये बृहस्पति आपको दौड़ाता है। अब ये तो बचपन की बात हुई। आपने कहा साहब बृहस्पति 9th और 12th का मालिक हुआ, लाभ तो दे जाना है इसने आपको, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाना है। बृहस्पति में शुक्र की शेड है, अकल्ट की शिक्षा से लाभ दे जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हाँ, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति महाराज डबल मार्केश हैं, मंगल डबल मार्केश हैं, शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है। तो शुक्र में बृहस्पति में मंगल आता है तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी तब जब 60 प्लस है, क्योंकि बृहस्पति बैठा है लग्न में शुक्र की राशि में और 6th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये बृहस्पति इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटीग से अंदर के उससे होने वाली समस्याएं दिखाता है। 60 प्लस हैं, अपने टेस्ट करवाते रहें यदि बृहस्पति क्या शुक्र में आपके जो है मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बृहस्पति 1 2 3 4 5
केतु को देख रहा है, दृष्टिगत चांडाल बन रहा है। इसके बाद भी आपके स्वयं एजुकेशन का योग बनाएगा, थीसिस का योग बनाएगा, आपके संतानों के एजुकेशन का योग बनाएगा। अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं है तो उसके बाद 7 कहां देख रहा है? 7th हाउस में। ठीक बात है, आपको जो है ये 7, 8, 9 भाग्य से स्पाउस दिलाने का भी योग बनाएगा। अब भाग्य से देख रहा है कहां? देखिए आपके भाग्य वाले खाने को देख रहा है 7, 8, 9 9 से। वहां क्या राशि है? 10 लिखा है, 10 यानी मकर। हम जानते हैं कर का बृहस्पति उच्च का होता है, ये तो अपने नीच की राशि में देख रहा है। नीच की राशि में देख रहा है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, नीच काम आपको पैसा दे जाता है, निश्चित रूप से दे जाता है। बृहस्पति यानी शिक्षा, ऐसे कामों से अगर नीच काम करते हैं आप, ब्रोकरेज का काम भी इसमें आता है, तो ये आपको धन देने का मजबूत योग बनाता है। शनि आपके 10 और 11 के मालिक। इससे पहले राहु देव देख लें, कहां बैठे हैं? राहु भाई यहां बैठे हैं अपने, केतु यहां बैठे हैं। अब राहु मुंडी है, केतु पूंछ है, राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, लाभ वाले खाने में, और बृहस्पति की राशि में राहु बैठा हुआ है। देखिए साथ में शुक्राचार्य उच्च के बैठे हैं। पहली बात, राहु की दशा अंतरदशा है, ऐश्वर्य की चीजें, लग्जरियस आइटम खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाता है। दूसरी बात, नीच काम से धन दे जाता है। फिर से बोल रहा हूं, राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, नीच काम कीजिए आप, पैसा दे जाएगा आपको। और नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता, राहु देव ने धन देना है यहां आपको। अब राहु के साथ केतु है, केतु की शेड आती है, स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, आपके एजुकेशन में गैप ले आएगा। आपकी संतानें शिक्षा ले रही है, शिक्षा में उनका मन भटक जाएगा, मन डाइसी हो जाएगा, दिलेमा हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी उनको, ये करूं, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की पोजीशन आएगी। उससे बचना है आपने। यदि केतु का अंतर प्रत्यंतर है, शिक्षा को लेकर डिटरमाइंड रहना है। राहु देव आपको लाभ दे जाएंगे निश्चित रूप से, यदि आपके राहु की महादशा है लाभ देना है, और यदि राहु में बृहस्पति है तो नीच काम ने आपको लाभ देना ही देना है। हम आते हैं आपके शनि पे, मालिक बनता है आपके 10 और 11, मकर कुंभ का, आपके भाग्य वाले खाने का, कर्म क्षेत्र का मालिक है। बैठे भी शनि महाराज यहीं पे अपनी राशि में है, ठीक है, दे जाता है धन आपको। शनि कब विष लग्न वालों, शनि कब दिक्कत करता है? आपके लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य और कर्म का मालिक है। मोटा नीलम पहनिए, कब पहने पंसाब? शनि की महादशा में पहनिए। उसके मित्र बुध, राहु या शुक्र की महादशा हो, आप आंख मूंद के नीलम पहनिए, बस जन्म कुंडली में शनि की बहुत ध्वस्तीकरण वाली पोजीशन ना हो। उसके बाद खासकर ये तब करना होता है जब आपकी जन्म कुंडली में शनि की 4 दिक्कतें हो। मैं समझाता हूं हमेशा, शनि आपका सूर्य से, अपने पिता से दृष्ट हो, कॉन्शियस हो जाता है। चंद्रमा केतु से दृष्ट हो तो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, मंगल से दृष्ट हो तो आपस में संघर्ष हो जाता है उनके बीच। इन 4 केस में आपको नीलम अवश्य पहनना चाहिए। शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल धन का योग बनाते हैं, भाग्य से आपको धन दे जाता है। अगर वो उच्च का है, आपने कहा साहब तुला का शनि उच्च का होता है, अगर नीच का है, आपने कहा मेष का शनि नीच का हुआ, तो भी आपको बहुत पैसा दे जाता है। अब शनि महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है 12th हाउस में, ठीक है, विदेश की धरती से धन कमाने का योग बनाएगा, विदेश की धरती से धन कमाने का योग बनाएगा। साथ देख रहा है कहां? आपके 4th हाउस में। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3, 7 देखा आपके अपने पिता सूर्य की राशि पे। अब सूर्यदेव कब आए? 13 को यहां आ गए। 13 के बाद तो सूर्य ने संभाल लिया। 13 से पहले थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, ब्रोकरेज के काम से, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के काम से, अगर बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, बहुत पैसा दे जाएगा आपको। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को। अब मंगल से तो पड़ती है नहीं इसकी, मंगल महाराज स्वयं सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। साथ ही अच्छाई भी है कि भाग्य से स्पाउस दे जाएगा, अगर लंबे समय से शादी नहीं हो रही है तो। साथ ही साथ भाग्य से आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, साथ ही साथ स्पाउस के साथ मिलकर आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा। जो घूमना, जो जाना, जो ट्रिप आपको पैसा दे जाएगी, यदि आप थोड़ी भी समझदारी करते हैं तो। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। मैं हमेशा कहता हूं जातकों कि ग्रह सबकी कुंडली में थोड़ा बहुत, ये यहां है तो यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, तो ग्रहों के ड्रॉबैक्स अपनी जगह पे हैं। समझदार आदमी वो है जो ग्रहों की निगेटिव चीजें से भी अर्न कर ले जाए। वही मैं सिखाता हूं आप लोगों को, देखा करें इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अब आपने कहा साहब टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा तो स्वयं फ्लक्चुएटिंग है, टेम्परामेंट के इशू का ध्यान रखना पड़ता है। आपने कहा 11, 12 को, आपके 25, 26 को आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, देखिएगा आप। लेकिन झटके में लाभ का, यानी 11, 12 को, 25, 26 को और 2, 3 को, साथ ही साथ 16, 17 को, यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में लाभ का योग देना है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग आपको सूट कर जाता है। यहाँ पे चंद्रमा 21, 22 को आपके जो है वो नीच का हो गया, 6, 7, 8 को विश्व का चंद्रमा उच्च का हो गया, आपके 3rd हाउस में हलचल ले आएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो भाई बहनों को घात का भी योग दे सकता है। उसके बाद
16-17 को चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाएंगे, 2-3 को राहुदेव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, मन पे ग्रहण लग जाएगा। डिप्रेशन से बचना है, ठंडा दिमाग रखिएगा, क्योंकि जो ये चीज समझता है कि दशाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती, यानी समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो सुकून से जीता है। 9th और 10th को आपके और 23-24 को झटके में पैतृक संपत्ति के लाभ का योग या मार्केश का कॉम्बिनेशन, तो फैमिली में एंसेस्ट्रल लाइन में किसी के जाने का योग, लेकिन धन का योग बनाता है मजबूती से। 13, 14, 15 और 1, 27, 28 कैसा भी चेंज अपने काम में मत कीजिएगा, चाहे कितना भी एल्योरिंग ऑफर क्यों ना आए। हाँ, बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, महादशा है, आंख मूंद के अपने इष्ट का नाम लेके काम चेंज कर दीजिएगा। 18, 19, 20 और 4, 5 को खर्चा बढ़ाएगा आपका। ये मैं नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूं। देखिए, ये खर्चा झटके में खर्चा करेगा आपका। 4, 5 को, 18, 19, 20 को कितना भी खास आ जाए पैसा मत दीजिएगा। कितनी भी इमरजेंसी आ जाए किसी वित्तीय संस्था से पैसा उधार मत लीजिएगा, नहीं तो ट्रैप में फंस जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने। देखिए, तो वृष लग्न वाले जात को आने वाला मंथ फेब 2025 आपको धन देने का योग बनाता है। कैसे ग्रहों को फेच करना है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, उसको देखिएगा। अब मंगल जब मार्गी होगा 25/2 को, देखिए मंगल मार्गी हुआ तो कहां बैठा है आपके, बैठा सेकंड हाउस में। मालिक किसका बनता है, 1 और 8 का। आपने कहा साहब आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, उससे पहले स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। ठंडे दिमाग से रहिएगा, अपने स्पाउस से क्या लड़ना। देखिए, उसके बाद बृहस्पति मार्गी 5/2/25 को होगा, तो बृहस्पति महाराज 5 के आसपास आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन देंगे, लेकिन धन का योग दे जाएगा, क्योंकि लाभ वाले खाने का मालिक है। तो 5/2/25 के आसपास थोड़ा भी प्रयास करते हैं अगर बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, और साथ में जो है आपके बृहस्पति के साथ मंगल महाराज हैं, देखिए देख रहे हैं आपके अष्टम में, तो आपको पैतृक संपत्ति में धन लाभ का योग बन सकता है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सफिशिएंट है इतना। देखिए, थैंक यू।